Good afternoon, students. Today I am going to explain the chapter 4 of geography, that is composition and structure of the atmosphere. As the chapter name denotes, composition means constituents or the ingredients of something, and the structure means arrangement of things. So in this chapter we read about atmosphere का composition, वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, और उन चीज़ों का अरेंजमेंट, ताकि एटमॉस्फेयर प्रॉपरली अर्थ पे वर्क कर सके. So firstly we are going to understand the meaning of atmosphere. The atmosphere is a combination of two words that are atmos and the sphere. Atmos means air and the sphere means realm of the earth. That means the field or the area around the earth. Atmosphere is a combination of the different gases, यानी एयर, जितनी भी एयर या गैसेस हैं हमारे अर्थ के आसपास, उनका कलेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. जब अर्थ बनी थी तो डिफरेंट लार्ज क्वांटिटी में डिफरेंट गैस एमिट हुई थी ताकि हमारे अर्थ को कवर कर सकें. लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन की वजह से और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ये गैसेस धीरे धीरे इरप्ट होने लगी और नई गैसेस धीरे धीरे बनने लगी. दैट इज़ द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाउ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. Present composition is a combination of the different gases of atmosphere, that are nitrogen, oxygen, carbon dioxide and some other gases. नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारी एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, दैट आर द 73%. 78% जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस है, दैट इज़ 78%. ऑक्सीजन 20.99% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% अलॉन्ग विद द अदर गैसेस. These are the composition, यानी एटमॉस्फेयर these gases से मिलकर बना है. The gases which are constituents of the atmosphere are nitrogen, carbon dioxide, oxygen and the other gases. That is a composition. Now we come to the properties of air. Properties of air, they are the several properties on which the air command and the air work. The first one is that everybody know that air molecules or the gas molecules, जैसे हमने साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, सॉलिड, लिक्विड और द गैस मॉलिक्यूल्स. गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट पे स्प्रेड होते हैं. दे आर द स्प्रेड इन द लार्ज अमाउंट और दे आर स्प्रेड इन अ फार अवे वे. तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्प्रेड हो जाते हैं, दैट आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और द स्मॉल पार्टिकल्स. सेकेंड, जो एयर होती है, जो गैस होती है, दैट आर ऑडियोलेस, टेस्टलेस एंड द कलरलेस. उनकी कोई स्मेल नहीं होती, उनकी कोई टेस्ट नहीं होता, एंड दे आर ओनली, यू कैन फील ओनली द एयर. और गैस को आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप इवन उसको देख भी नहीं सकते. द थर्ड वन इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो हमारी अर्थ पे एयर जो प्रेशर बनाती है, they have just pushed some pressure on earth, जिस वजह से wind, एयर या storm आते हैं हमारी अर्थ पे, that is called the atmospheric pressure. इस atmospheric pressure को हम जिस चीज़ से मेज़र करते हैं, that is millibar. जैसे अलग अलग चीज़ों को हम डिफरेंट अमाउंट से मेज़र करते हैं. there is some yardstick by which we can measure different things, like the water and the milk we measure in the different amount. Solid things we can measure in kg. So same as the atmospheric pressure can be measured in mb, that is a millibars. Now the millibar atmospheric pressure which is used to measure the atmospheric pressure on the surface is about 1013 millibar. हमारी अर्थ पे जो सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका अमाउंट है 1013 मिलीबार. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमारे सरफेस पे, जो बिल्कुल अर्थ का सरफेस है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, डेंसेस्ट होता है. धीरे धीरे जैसे ही ऊपर बढ़ते जाते हैं एटमॉस्फेयर में ऊपर बढ़ते जाते हैं, ये प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है. दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. एंड नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाउ द स्ट्रक्चर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर का अरेंजमेंट डिफरेंट गैसेस का, डिफरेंट लेयर्स का. इफ़ वी सी इन द डायग्राम, देयर आर द 5 लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर.
that are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and the exosphere. These are the 5 layers which combines the atmosphere, जिस वजह से atmosphere बनता है, जो उनका arrangement है. And these layers are in the same position. The first one is the troposphere, second one is the stratosphere, third mesosphere, fourth one is thermosphere and the last one is the exosphere. And these layers have their special features. हर layer में कुछ ना कुछ different होता है. Now we talk about the first layer, that is troposphere. Troposphere सबसे lowest layer है हमारे अर्थ की, जो बिल्कुल अर्थ के सरफेस पर है, फ्रॉम द इक्वेटर. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल लैप्स रेट तक फॉल हो सकता है. नॉर्मल लैप्स रेट मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर एल्टीट्यूड पे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में बात करें, जैसे हम धीरे धीरे जम्मू एंड कश्मीर तक बढ़ते जाते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है, बिकॉज देयर इज़ अ कोल्ड एटमॉस्फेयर. सो सेम एज इन द ट्रोपोस्फेयर दैट नॉर्मल लैप्स रेट इज़ फॉलोड. इस लेयर में गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल सर्वाइव करते हैं. जितनी भी एक्टिव वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक स्टॉर्म, रेन, स्नो एंड क्लाउड फॉर्मेशन आर अकर इन दिस लेयर. इस लेयर में क्लाउड फॉर्मेशन है, स्टॉर्म है, वाइंड है, ये अकर होती हैं. ये सिर्फ ऐसा पार्ट है एटमॉस्फेयर का जिसमें जो सपोर्ट करता है लाइफ को, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है, बिकॉज ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड फॉर सर्वाइविंग द लाइफ फॉर द प्लांट्स एंड द ह्यूमन बीइंग. Now the second one is the stratosphere. Stratosphere is from 8 kilometer to 50 kilometer. Stratosphere वो लेयर है जिसमें जेट प्लेन्स और एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं. इट इज़ द ओनली लेयर इन विच द प्लेन्स एंड द जेट प्लेन्स आर सर्वाइव. क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग वाइंड मूवमेंट होता है जो हेल्प करता है प्लेन्स और जेट प्लेन्स को फ्लाई करने. द सेकेंड फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट हैज़ द ओजोन लेयर. Everybody know what is the ozone layer? Ozone layer is that layer which absorb the ultraviolet rays of the sun. जो सन से अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है उनको एब्जॉर्ब करता है ताकि डायरेक्ट अर्थ पे वो अफेक्ट ना कर सके. नाउ द थर्ड वन इज मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर वो लेयर होती है अर्थ पे जहाँ पे मेटेरॉइड्स बर्न होते हैं. इट इज़ फ्रॉम द 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर. जिसमें इट डिक्रीज सोलर हीटिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. मेटेरॉइड्स बर्न इन दिस लेयर. जो लेयर है इट इज़ बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर. नाउ द सेकेंड लास्ट इज थर्मोस्फेयर. Thermosphere is the layer between the mesosphere and the exosphere. It is that layer in which ions are present. Ions means जहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो कम्युनिकेशन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जो रेडियो वेव्स को हमारी अर्थ पे बैक करते हैं. दे हेल्प इन टू बैक सेंड बैक द रेडियो वेव्स अर्थ टू द अर्थ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सके, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सके. एंड इस लेयर का टेम्परेचर 1480 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, 1480 डिग्री सेल्सियस. द लास्ट वन इज़ द एग्जॉस्फेयर. दिस इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट्स टेम्परेचर इज़ बियॉन्ड द 1050 किलोमीटर. ये लेयर हमारे एटमॉस्फेयर को मर्ज करती है आउटर स्पेस से. यहाँ पे सबसे जो डेंसिटी होती है वो सबसे लो होती है और टेम्परेचर इसका मैक्सिमम होता है 1650 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम होता है more than 1480 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 1050 डिग्री सेल्सियस. और इस लेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट होती है वो होती है हीलियम एंड हाइड्रोजन, जो इस एरिया में फ्लोट होती हैं. So these are the layers and every layer has their specialty. Like first layer, that is troposphere, has the specialty that the human beings survive there because only the oxygen, the presence of the oxygen. Second one is the stratosphere, that specialty is ozone layer and the plane can fly in that layer. The third one is mesosphere where the meteoroids are burned because the gravity can crash them. Next is thermosphere where the ions are present to which help in to establish a long distance communication. Last one is the exosphere which connect our atmosphere to the outer space.
Now the next topic is general circulation of the atmosphere. जनरल सर्कुलेशन मीन्स जो हमारे अर्थ पे जो वाइंड है या जो एयर है उसका मूवमेंट हमारी अर्थ पे, दैट इज़ कॉल्ड अ जनरल सर्कुलेशन ऑफ मूवमेंट। जो एटमॉस्फेयर का मोशन है चाहे वो हॉरिजेंटली हो या वर्टिकली हो, उसका ग्लोबल मूवमेंट कहलाता है जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर हम अर्थ के एयर की बात करें, दैट इज़ मोस्टली कंप्रेस टू वर्टिकली। उसकी वेट की वजह से जो एयर है वो वर्टिकली कंप्रेस होती है नीचे की तरफ, जिस वजह से जो एक तो ग्रेविटी की वजह से और एटमॉस्फेयर की वजह से जब वो कंप्रेस होती है, स्क्वीज़ होती है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेशर रहता है बॉटम पे और सबसे कम प्रेशर रहता है टॉप पे, जिसको हम कहते हैं एयर करंट। हाई टेम्परेचर की वजह से इक्वेटर के पास हाई टेम्परेचर की वजह से, और सबसे कम टेम्परेचर होता है पोल्स पे। अगर हम इक्वेटर पे, क्योंकि अर्थ जब वर्टिकली एयर जब वर्टिकली कंप्रेस होगी तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा इक्वेटर पे और सबसे कम टेम्परेचर होगा पोल्स पे। तो और जब अर्थ मूव करती है, रोटेशन करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इसके फ्रिक्शन की वजह से जो ग्लोबल प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, विच प्रेशराइज द एयर टू द वर्टिकली, by which the temperature increases of the equator and down of the poles. Now the next topic is impact of atmosphere. Impact of atmosphere means जब एटमॉस्फेयर बना उसका क्या असर हुआ। सबसे पहले हमारी अर्थ पे सबसे पहले जो क्रिएट हुआ था वो था लिथोस्फेयर, उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, देन एटमॉस्फेयर एंड द लास्ट वन इज द बायोस्फेयर, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एटमॉस्फेयर के अफेक्ट क्या हैं? एटमॉस्फेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर एंड क्लाइमेट फिनोमेना। जो भी हमारी अर्थ पे वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है, चाहे वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो, सीजन्स हो, वो किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेयर की वजह से। अगर हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जितने भी क्लाइमेट चेंजिंग, एयर मूवमेंट, वो नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। सेकेंड, अगर हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो यूवी रेज़ हैं वो हमारी अर्थ को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ अगर एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर नहीं एब्जॉर्ब करेगी तो हमारी अर्थ पे डायरेक्ट अफेक्ट करेंगी, विच बर्न द स्किन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड क्रिएट सेवरल इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ द जितने भी सर्कुलर मूवमेंट होते हैं लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर पे, वो नहीं होंगे। एयर की वजह से जितने भी क्लाउड क्रिएट होते हैं एटमॉस्फेयर की वजह से, दैट इज़ इंक्लूड द प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर होगा तभी वाटर साइकिल पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज़ इट मॉडरेट्स द इम्पैक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ। अगर एटमॉस्फेयर में एयर नहीं होगी, जो हमारी अर्थ पे सन रेज आ रही हैं उनका मॉडरेट इफेक्ट नहीं होगा। अगर हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो सन की रेज का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितनी भी टेरेस्ट्रियल लाइफ हैं उनको इफ़ेक्ट होगा, और जितने लैंड फॉर्म्स हैं उनको इफ़ेक्ट होगा, जितने ह्यूमन बीइंग है दे कांट एबल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। सो इन एंड conclusion is that atmosphere is most important thing for the लाइफ फॉर्म्स। जितनी भी लाइफ फॉर्म सर्वाइव करी हमारी अर्थ पे उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें एयर होती है जो हम ब्रीथ करते हैं, फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है जो हम ड्रिंक कर पाते हैं, और क्लाइमेट हर जगह के अकॉर्डिंग सूटेबल होता है, which is very important things for surviving for human being and the other animals, plants. Thank you class.